ये आपका सवाल था मोर इम्पोर्टेंटली, और लिक्विडेशन के पूरे चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनती है। हाय माय डियर बच्चा लोग, सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम वी आर अगेन हियर। क्वेश्चन नंबर 13 पीक्यू लिमिटेड। बच्चे का रिक्वेस्ट है फटाफट से सॉल्व करना है, पहले टाइम देखेंगे, क्वेश्चन देखने से पहले टाइम देखेंगे। एंड अभी हो रहा है 1:35 एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। बच्चे ने रिक्वेस्ट किया है पीक्यू लिमिटेड, राइट। अच्छा, कॉलम तो हमेशा पता है सेम ही रहेगा। फर्स्ट इज व्हाट, रिसीव, जहां से आपको सारे पैसे आएंगे आफ्टर सेलिंग द कैश। पहले पैसे आएंगे आपके पास रुपीज, देन आप उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे पेमेंट में। चलो, एक हो गया रिसिप्ट, दूसरा हो गया पेमेंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्वेश्चन नंबर है ये 13। पेज नंबर वगैरह देख लेना आप, अलग अलग एडिशंस में अलग अलग है। यस सर। दिस इज योर रुपीज एंड रुपीज, ठीक है। हाँ, सो from the following trial balance of PQ Limited as on 31st of December 2017, prepare liquidator financial statement of account. Okay, as on 1st January 21st दिया हुआ है यहाँ पे 2018, the liquidator of PQ Limited sold plant and machinery which are 2,95,000 का। बेटा ये इन्फॉर्मेशन मेरे को जरा देना। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं कैश और बैंक, एंड आफ्टर दैट हम लोग लिखते हैं असेट रियलाइज्ड। और असेट रियलाइज मतलब असेट को सेल आउट किया। और कितना असेट सेल आउट किया है, सबसे पहला प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट कितना है उसका, 2,95,000। अमाउंट इज हाउ मच, 2,95,000। नेक्स्ट क्या सेल कर रहा है, देखो स्टॉक। स्टॉक के लिए क्या बोला है उसने क्वेश्चन में, स्टॉक इन ट्रेड एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक इन ट्रेड कितना दिया है तुम्हारा, 3,60,000 है, इंटू 10% लेस इक्वल 3,24,000 में आपने इसको सेल किया है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3,24,000। डन। सर कैसे निकला ये अमाउंट, 3,60,000 की स्टॉक थी तुम्हारी, 10% कम में बेचा है तो इसका 10% 36,000 होगा। सिंपल है। नेक्स्ट आइटम क्या सेल आउट कर रहा है क्वेश्चन में, देखो आप, स्टॉक इन ट्रेड 10% लेस देन द बुक वैल्यू। ही रियलाइज्ड 80% ऑफ सन्ड्री डेटर। अभी डेटर का अमाउंट कितना है, देखो द अमाउंट ऑफ डेटर इज 85,000 इंटू 80% माइनस 1,850, क्योंकि कॉस्ट ऑफ करेक्शन भी इज इक्वल टू माइनस 66,150। इसको मिले हैं टोटल 66,150। अच्छा, आगे और क्या कर रहा है ये, चलो ये खत्म हो गया। द मॉर्गेज लोन वाज डिस्चार्ज ऑन 31st of January 2018 along with the interest for 6 month creditors। चलो हम लोग पहले ये लिख देते हैं कि पेमेंट साइड हम लोग पेमेंट करते कैसे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पे बची हुई है, कैश। कैश कुछ दिया हुआ है क्या, चेक करो, 1,20,000। ये रहा 1,20,000, ठीक है। अब बाय पेमेंट साइड आ जाएंगे हम लोग। हाँ, और बाय पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या लिखता हूँ मैं, बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। बाय लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन यानी इसका सैलरी। सिंपल है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस यानी लिक्विडेशन का खर्च। यस और नो। अब लिक्विडेशन एक्सपेंस दिया है क्या कुछ, 1,800 क्वेश्चन में गिवन है ना। डन, 1,800। इसके बाद में क्या पेमेंट करूंगा, लीगल एक्सपेंसेस तो दिया हुआ नहीं है। उसके बाद क्या पेमेंट करना है मुझे, मॉर्गेज लोन बाय 6% मॉर्गेज लोन। ये पेमेंट साइड आपको लिखना है क्योंकि उसमें दिया हुआ है एक्सपेंडिचर साइड में, राइट। यस सर। बाय मॉर्गेज लोन हाउ मच, 2,30,000। 2,30,000। डन। इंटरेस्ट। अच्छा, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं किया ना, बोले कि देखो इसको ठीक से द लोन वाज डिस्चार्ज ऑन 31st January अलग विद इंटरेस्ट। अरे बाप रे, डिस्काउंट देना तो लोन के बाद इंटरेस्ट क्यों आ गए, कितने मंथ का, 6 मंथ का। इसकी वर्किंग में यहाँ कर दूं मैं आपके लिए, 2,30,000 का अमाउंट है, 6% का इंटरेस्ट है, 6 महीने का दे रहे हैं इसको, तो इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी, ये देखो चेक करो। 2,30,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो मैं डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, और ये आ गया 6,900। 6,900 तो मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, आई विल राइट हियर व्हाट, 6,900। डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, देखिएगा बच्चा लोग, क्रेडिटर्स 5% का डिस्काउंट दिया। अमाउंट ऑफ क्रेडिटर कितना है,
2,21,000. 2 लाख और 5% का डिस्काउंट हटा दो उसका, हाँ सर. कितना है अमाउंट? 2,09,950. 2,09,950 50. डन. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, हाउ मच इज द अमाउंट? 25,000 और डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 20% का, तो डायरेक्टली 20,000 आएगा. Yes sir. सिंपल है. Yes. तो यहाँ पे आपकी सारी पेमेंट हो गई. अब रेम्यूनरेशन बाकी क्यों रखा है ना, यही आपका सवाल था मोर इम्पोर्टेंट थी, और वो समझने के लिए हमने पूरा लेक्चर लिया है. एक ही चीज समझना था इसमें, रेम्यूनरेशन, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में लिक्विडेशन के पूरे चैप्टर में दो ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट बनती है, जिसका एक का हमने सॉल्व किया, लॉस टू ऑल इक्विटी शेयर होल्डर मस्ट बी इक्वल, है ना. एक इसकी वर्किंग नोट स्ट्रॉन्ग वाली बनती है, राइट. और एक वर्किंग नोट किसकी बनती है पता है आपको? रेम्यूनरेशन, नहीं ऐसे लिख देता हूँ, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन. एक किसका बनता है? लिक्विडेटर्स का रेम्यूनरेशन. ये दो के लिए ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है वर्किंग नोट कैलकुलेशंस. अंडरस्टैंड? सबसे ज्यादा ये दो पर ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, बाकी तो कुछ है नहीं. और आपने ये क्वेश्चन पूछा इसलिए होगा क्योंकि आप यहाँ पर फंसे होंगे, करेक्ट. Yes sir. तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर दें. आपने जब असेट रियलाइज किया, आपको टोटल पैसा आया नहीं. देखो 1,20,000 आपके पास रखा हुआ था, 2,95,000 का आपने सेल आउट किया, प्लस 3,24,000 का आपने स्टॉक वगैरह भेजा, 66,150 में आपने डेटर को सेटल किया, 8,05,150 का आपके पास टोटल रिसिप्ट आया. ये आपका टोटल रिसिप्ट आया, करेक्ट और नॉट? Yes sir. अच्छा, 1,25,000 आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, और इंटरेस्ट उसमें सॉरी प्रेफरेंस डिविडेंड 9% है, तो 11,250 आपका क्या चला जाएगा? प्रेफरेंस डिविडेंड. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको प्रेफरेंस डिविडेंड विच इज व्हाट 11,000 कितना है? 250, करेक्ट. Yes sir. अब बच्चा तुम ध्यान देना, आपने एक टोटल पेमेंट कर दिया, अभी कैलकुलेट किया था लेकिन दोबारा से करना पड़ रहा है. सी 1,800 का पेमेंट किया, प्लस 2,30,000 प्लस 6,900 प्लस 2,09,950 प्लस 20 प्लस 11,250, करेक्ट. 479,900 का आपने पेमेंट किया. कितने का पेमेंट किया इन टोटल? 479,900 का आपने पेमेंट किया. आपके पास आया है कितना पैसा? Yes. पेमेंट इतनी होगी, माइनस कर दूं मैं 8,05,150. आपके पास बचे 3,25,250. तो ये माइनस करने के पास यू हैव 3,25,250. दिस फंड यू हैव. अभी आपके हाथ में है इतना पैसा, और अभी मेंबर्स को पैसा देना बाकी है. और आप खुद ही चेक कर लो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना पैसा देना है. इक्विटी शेयर होल्डर को आपको टोटल 3 लाख देना है, Yes sir. और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 1,25,000, मतलब अभी 4,25,000 देना है, और आपके पास है 3,25,250. मेंबर्स को डिसबर्स करने वाले पैसे, उसका 4% पैसा आप इसको दोगे, रेम्यूनरेशन दोगे. 4% रेम्यूनरेशन है किसका? लिक्विडिटी, राइट. वो 4% रेम्यूनरेशन किस पे कैलकुलेट होगा? जो वैसे मेंबर्स को देने उस पे. मेंबर्स को देना कितना है? 4,25,000 है क्या आपके पास? नहीं. अगर ये बचा हुआ पैसा 4,25,000 से ज्यादा होता या 4,25,000 होता तो मैं कैलकुलेट कर देता डायरेक्टली 4%, लेकिन नहीं है ना, जितना देना उतना पैसा नहीं है, तो हम लोग इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, into 4 डिवाइड बाय 104. अगर ये पैसे उतने होते जितने मेंबर्स को देने, तो 4 डिवाइड बाय 100 करता था 4%, लेकिन अब ऐसे करूंगा. अमाउंट कितनी आएगी आपकी? देखो 12,510, करेक्ट. 9 है वो 0.6 करके. तो अब मेरे पास पैसे आ गए 12,510, इधर चले गए. अब मेरे पास बचे कितने? माइनस करो इसमें से इसको, डू इट फास्ट. 3,12,740. तो मेरे पास अब बचे कितने पैसे? इसमें से माइनस करता हूँ 12,500 माइनस 12,740. 3,740 बचे हैं मेरे पास. Yes sir. अब मैं ये पैसा सारे इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं बांट सकता इक्वली. अच्छा, इक्विटी शेयर तो जाने दो, अभी मुझे इसमें से किसको पैसे देने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैं निकाल देता हूँ 1,25,000, राइट और नॉट? Yes sir. तो इसमें से मैं 1,25,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दे देता हूँ. Then I will have how much funds? 1,87,740. 1,00,000 87,740.
87,740 बचे मेरे पास, राइट। हाँ सर। अब यहाँ पर मेरे पास दो शेयर है, एक फुल्ली पेड है 100 रुपीज का और एक पार्टली पेड है 50 का। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, देखो आपने ना एक शेयर परचेज किया 100 रुपए लिए और आपने एक शेयर परचेज किया 50 रुपए लिए। अच्छा सब लिया बच्चे ने, दोनों कवर हुए हैं। पहले तो ये वाला रेवोल्यूशन का कवर कर दिया, अब ये कवर करना है। देखो आपने 100 रुपए का शेयर लिया है, 50 रुपीज पे किया है। आपने 100 रुपए का शेयर लिया, 100 रुपया लिया। अब मैं ये पैसे दोनों को इक्वल बांट दूं तो आपका नुकसान ज्यादा होगा, आपका कम होगा। बात समझ आ रही है? आपने 2000 शेयर लिए, 100 रुपए दी, राइट। Yes, sir. तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने मेरे को 2 लाख रुपए दिए और आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, तो मैं ये पैसा दोनों को इक्वल बांट। I don't have right to distribute this amount equally to both the shareholders because one shareholder is fully paid and one shareholder is partly paid. And here I need to make loss equal. तो मैं क्या करूँगा पता है, आपके 50 रुपए आपको रिटर्न कर देता हूँ, आपके 50 रुपीज आपको क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। तो मैं बोलूंगा भैया आप है ना 2000 शेयर्स का, इधर नहीं लिखता हूँ इसको, इसका 1 लाख माइनस करना है। देखो 1,87,740 मेरे पास पेंडिंग अमाउंट है, मतलब बचा हुआ है 2000 शेयर्स का 50 रुपीज मैं आपको रिटर्न कर रहा हूँ। तो 1 लाख आपको रिटर्न कर दूंगा, यस और नो? यस सर। मेरे पास बचे उतने पैसे 87,740। 40। अब दोनों इक्वल पेड है, आप भी 50 पेड, आप भी 50 पेड, यस और नो? यस सर। इक्विटी शेयर कैपिटल जितना 1 लाख पहले पे किया, यस। अब ये भी इक्विटी शेयर कैपिटल 87,740 पे कर देता हूँ, यस और नो? अभी जब मैं पे कर रहा हूँ ना तो पूरे 4000 शेयर को इक्वल पे कर दूंगा ना मैं। हाँ। तो डिवाइड बाय 4000 करना, अमाउंट क्या आएगा देखो, 21,935। 21.935 यस। 21.935 आया। इतना मैं आपको पे कर रहा हूँ। मैंने एक शेयर का आपसे लिया कितना है, एक शेयर का लिए आपने 50। 50 रुपीज, और आपको पे कितना कर रहा हूँ, 21.935। सिंपल है। यस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21.935 पेड टू ईच शेयर्स। सिंपल है। यस। आपने लॉस कितना फेस किया, अरे बाबा 50 में से माइनस कर दो, समझे? 28.065। तो 28.065 लॉस फेस बाय ईच इक्विटी शेयर। सिंपल। और ये देखो आपका अमाउंट टैली हो गई है, 8,05,150, 8,05,150। हो सकता है समझाने में कुछ आगे पीछे हुआ हो आपको, बट आप बार बार अगर इस चीज को देखोगे तो आसानी से समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है। ओके, अगर पॉसिबल हुआ ना मेरी साइड से तो मैं इन दो एडजस्टमेंट में ना एक सेपरेट वीडियो में अलग से बात करूंगी, ठीक है?